कटिहार में आना रहा है कई बार। बड़ी यादें हैं कटिहार की मेरे पास। कुछ हाँ जी, खट्टी मीठी। कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, लेकिन यादें हैं। यादों का यही है पिटारा कि आपके पास वो जीवन भर की छाती होती है, उसको सजो के रख लेते हैं आप। जरूरी नहीं सब एक ही जैसा हो। कभी मौसम बरसाती हो सकता है, कभी मौसम सर्द हो सकता है, कभी उमस हो सकती है। आ गए हमार भैया कटिहार। कौन? हमार भैया आ गए कटिहार। क्या नाम है बाबूजी आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है विजय कुमार सिंह। विजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे मैं घर में आराम से ही बोलता हूँ जी। हाँ, घर में मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आप आ करते रहते हैं। मैंने कहा, मैं अक्सर कहता हूं, इसका जवाब देता हूं। मैंने कहा मुझे 27 साल लगे इस आह में आह भरने में, 27 साल लगे। लेकिन पता नहीं है आपकी मोहब्बत, ये आप लोगों का प्यार और स्नेह है जिसने कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन आपको देखकर मुझे निश्चित तौर से बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बातचीत, इनसे तारुफ, आपसे परिचय कराऊंगा। लेकिन मैं जरूर आपकी जो बिरयानी आपने पकाई है, वो बिरयानी का एक चावल तो जरूर मैं देखूंगा कि वो है क्या, मसला क्या है, ये जानना। वैसे मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है, और इस बार तो कहीं कुछ हो ना हो, कटिहार में जो होने वाला है वो बड़ा गजब है भाई। सारे लोगों की निगाह कटिहार पर है। कहने लगे पहले सब बीजे। हाँ 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 जी, कटिहार हॉट है। कौन चीज है? अरे बिहार में कटिहार है और बिहार में बहार है। नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ क्या? मेरा कहना है इस सीट जो है ना हॉट सीट है। हॉट सीट है मतलब इससे क्या होता है? मतलब अरे इसके मतलब होता है कि इसको जीतना है। अच्छा ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे? पूरा गर्मा गर्मी चल रहा है कटिहार में। अब देखो, आया ना बिहारी मामला, पूरा गर्मी गर्मा चल रहा है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। प्रमोद कुमार महतो जी भाजपा से पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार गौरव जी कांग्रेस से रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौरव भाई। मणिकांत यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय जनता दल से। मुजीबुर रहमान साहब जेडीयू से, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव मिश्रा जी वीआईपी से, आपे खेल मचाए हो यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आया। और प्रभाकर प्रसाद जी जनसुराज से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप जानना चाहेंगे कि है क्या मसला, क्या है? मसला दरअसल ये है, इस बार कटिहार में जब मैं पिछली बार आया था तो जो सारे भाजपा में थे, अब उसमें से एक निकल के महागठबंधन में है। तो वैसे तो परिवार, पिताजी माताजी अभी भी वही, लेकिन बेटा जी अब वीआईपी में। तो महागठबंधन बागी कह रहे हैं, है ना? बागी नहीं है, बागी नहीं, बेटा है वो। वैसे मुझे भी शब्द बहुत पसंद नहीं है बागी। मैं ये कहता हूं कि हाँ, पलट के दूसरी तरफ महागठबंधन में। तो मामला जो है, पहले जो बीजेपी में सारे थे उसी में से एक छटक के अब इधर वीआईपी में है, इसलिए बहुत मामला। हाँ जी, खड़े होइए। बिहार बदलाव लाएगा। हाँ तो लाएगा, तो ये थोड़ी भूल जाएंगे कि खड़े होकर बोलना है, बैठ के बोल रहे हैं। नहीं, सही बात। खड़े होइए। क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी क्या करते हैं? बस मेरा अपना बिजनेस है। काहे का बिजनेस? बताने लायक तो है ना बिजनेस, बताइए काहे का बिजनेस? ड्राइविंग स्कूल है। वाह, यही तो है आजकल खेल। हाँ जी, दिखावे के दांत हैं। हाँ खड़े हुइए। जिसके परिवार के सारे लोग भाजपा में, वो रातों रात हृदय परिवर्तन होकर बगावत कर देते हैं, तो दिखावे के दांत है सर। तो मतलब असल क्या है मामला? भाजपा ही है, भाजपा से लड़ रही है। यहाँ पे बिल्कुल। तो होगा क्या? होगा यही कि अगर वीआईपी भी जीतती है तो भाजपा में जाएगी, और भाजपा जीतती है तो भाजपा है। युवा परिवर्तन खोज रही है। युवा परिवर्तन खोज रहा है। और इस बार चेंज सरकार है। इस बार चेंज सरकार है जी। एक मिनट, एक एक करके बोलेंगे जी। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, क्या काम करते हैं? जी मेरे दुकान है, काहे का दुकान है? कॉस्मेटिक और गिफ्ट की। अरे सजाते हैं आप? अंदर आइए, सजाइए, आके देखते हैं क्या सजाएंगे। आइए आइए, अंदर आइए। अरे अंदर आइए।
मैं समझ गया था आपको देख के ही, मेरा अंदाजा यही होता है कि मुझे कहां से चावल कौन सी देग से निकालना है। आइए, लिपस्टिक बेचते तो इतना शर्माते हैं आप, आइए। ये लिपस्टिक बेचने वाला शर्माता है कहीं, बताइए। तो क्या क्या कॉस्मेटिक बेचते हैं? जी बिल्कुल। मेरा सारा काम कॉस्मेटिक का ही है। अच्छा। अरे क्यों, अरे सजेंगे नहीं तो यहाँ पे सजाएंगे कैसे, है ना बाबूजी? सजाने के लिए सबसे पहले सजना पड़ता है। तो क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, बताइए क्या कहना था आपको, आप बोलिए। कटिहार में पिछले 10 दिनों से देख रहे हैं, बहुत सारे पलटू राम नजर आ रहे हैं। बहुत सारे पलटू राम नजर आ रहे हैं, जो इधर से उधर पर। जी, जो मेरे मित्र थे हाँ। आज कहीं और हैं। हाँ। हाँ। तो ऐसे मित्र काहे बनाए हो जो पलट जाए देख के? 14 के बाद पूछेंगे ना किधर। बोले अब 14 के बाद पूछेंगे कि कौन किधर है मामला। मैं आया, मैं एक रहने दीजिए, मैं उसके बाद बात करूंगा। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? क्या नाम है? बुलबुल सिंह। बुलबुल सिंह जी, ये नाम जो है बिहार में और बंगाल में तो खूब दिखता है, खूब मुझे मिल जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। क्या कहना चाहती हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे एनडीए सरकार इस बार पूरी जीत से। एनडीए? हाँ। एनडीए सरकार कैसे करेंगे? अपना ही भतीजा सामने खड़ा हो गया है। अरे वो अपनी जगह है हैं? और हमारे एनडीए सरकार अपनी जगह है। अच्छा, एनडीए सरकार अपनी जगह है। और मैं पहले पूछ लेता हूँ, बुजुर्ग से पूछ लेने दीजिए। बुजुर्ग मैं कह रहा हूँ, आप हैं नहीं बुजुर्ग, हैं 16 ही साल के आप, खड़े रहिए। हाँ जी बोलिए। भैया जी, कहीं आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप घर वर खोजिए, यहीं रह जाते हैं कटिहार में। क्योंकि कटिहार आए हैं, रौनक तो बढ़ाइए रहे हैं और कटिहार से ही दिशा निर्देशन होगा पूरा बिहार का। और आपका जो यह डिबेट हो रहा है, दो सारांश पर हो रहा है, एक ललकारते हैं, दूसरा पुचकारते हैं। बहुत अच्छा हमको लगता है। अरे हम भी नेता के शागिर्द हैं। लेकिन हाँ। हमारा यही कहना है, हम प्रोफेसर हैं। जी जी जी। बीएम भगवती मंदिर महाविद्यालय कटिहार में पढ़ता है। डॉक्टर साहब प्रणाम करता और हूँ। हम जी। जो है हाँ। एमए पीएचडी किए हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूँ। और जी। मेरा यही कहना है हाँ। कि बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा, हाँ। मेरे लिए होना चाहिए। कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? नमा फैल होना चाहिए या एमए से ऊपर होना चाहिए? शिक्षित आदमी पूरा बिहार में जो भी शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त। हाँ जी बोलिए। जी, हम ये क्या कहना, नाम है? मेरा नाम एमडी इश्तियाक आलम हुआ। आपका कटिहार में हार्दिक स्वागत करते हैं। हल्ला मचाना ज्यादा है। हल्ला नहीं मचाएंगे, लेकिन इसलिए हल्ला इसलिए मचा रहे हैं कि हम लोग युवा है ना। मारेंगे कान के नीचे, बजा देंगे अभी 2 बार हैं। युवा है तो हल्ला मचा रहे हैं। बोलो। और हम यह बताना चाहते हैं, हाँ। अभी हमारे चचा ने बोले हाँ। कि हम ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हाँ। हैं कि जो 9वीं पास में हो। हम चचा को बताना, नवीं फैल हो, फैल मतलब 9वीं तक पढ़ा हुआ हो। चचा हमको ये बताए, हमको वैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हाँ। जो कि अब अपना माइंड उसका सही नहीं है। माइंड अब उसका सही नहीं है। हमको वैसा मुख्यमंत्री चाहिए, युवा मुख्यमंत्री चाहिए। हमको वैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे कंधा से कंधा मिला के चलने वाला चाहिए। अब वैसा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। और खास करके उसका भी चचा को बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो भी डिप्टी सीएम है वो 4वीं पास है। चचा देख लो भाई, आप ही का पढ़ाया स्टूडेंट है वो, अब सवाल तो पूछेगा आपसे। अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं आरजेडी के, तो पहले आरजेडी 20 सेकंड बोलेगी, उसके बाद फिर मैं इधर की तरफ आऊंगा। जी आइए आरजेडी, आइए जनाब आली आगे। बिहार ने 20 वर्ष का जो नरक की जिंदगी काटा है, उसको अब बदल देना चाहता है। युवाओं का दौर आ गया, बुजुर्गों का दौर समाप्त हुआ। माननीय नीतीश जी स्वयं उनको युवाओं के हाथ में गद्दी सौंप देनी चाहिए। तेजस्वी युवा घोषणा हो गया है कि वही बनेंगे। अगर हम जीतेंगे तो मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री होंगे मुकेश सहनी युवा, और कटिहार विधानसभा से जीतेंगे सौरभ अग्रवाल युवा, तौकीर आलम युवा, इशरत परवीन युवा। हमारा क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी कभी बूढ़ा न होता, महबूब आलम वो भी क्रांतिकारी। आसानी से आपने उनको युवा बना दिया है ना। जी जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने वीआईपी का तो मामला बना दिया, मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का,
अरे किसी मुसलमान को भी तो बनाइए उप मुख्यमंत्री। अभी बताया नहीं आपने, बोले हम मुसलमान सिर्फ कारपेट बिछाएगा और आपके लिए मुख्य। बताइए फिर कौन है, बताइए कौन उप मुख्यमंत्री है। हमारा अभी 2 या 3 मुख्यमंत्री और घोषित होगा। ये भी एक मिनट प्रतीक जी 3 मुख्यमंत्री और घोषित होने वाला है। ये आ गया है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अभी 3 और घोषित होने वाला है, जिसमें मुस्लिम भी होगा, अति पिछड़ा भी होगा और दलित भी होगा। भैया ऐसा है, बिहार में बट रही है, जिसको जितना चापना हो चाप लो। बोले कि अभी एक उप मुख्यमंत्री हुआ है, अभी 4 होंगे और 3 और होंगे। जी आप बोलिए, पहले आप देखिए, पहले डिसिप्लिन होइए, अब बोलना है तो उसके बाद बोलिए। जी बोलिए। सबसे पहले सर, युवा होना बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन भाई साहब जो आरजेडी के हमारे प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं, हाँ। कि हम 8 को बनाएंगे, 10 को बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री ये लोग लूट करने के सिवा कुछ नहीं जानते हैं। आज से 15 साल पहले अगर बैठ जाइए तो जंगल राज सिर्फ जंगल राज, हम लोग सुरक्षित नहीं जा पाते थे, हम लोग यहाँ से बरमसिया नहीं जा पाते थे। तो आज हमारी माँ बहनें भाई बहन कोई भी, आज हम लोग सुरक्षित कहीं जा रहे हैं। आज हम लोग इन्होंने बोला कि 15 साल पहले जंगल राज था, तो भाई अभी मंगल राज है। दिन दहाड़े हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल में घुस के गोली मारा जा रहा है फिल्मी स्टाइल में। दिन दहाड़े कौन ऐसा दिन है कि जिस दिन गोली नहीं चलता, बलात्कार नहीं होता? ये हमें बताए बीजेपी वाले, ये बता के हमको दिखाए। वो बोलते हैं कि ओसामा साहब को टिकट मिल गया, आपने 13 बाहुबली को टिकट दिया है। वो क्या साधु संत है? अनंत सिंह साधु संत है? आज सिवान में हत्या हो गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर का हत्या हो गया। एक मिनट, दोनों सरकारें फ्लॉप है सर। आपने जो पहला प्रश्न पूछा राजद के प्रवक्ता से, बोल रहे हैं कि एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम चेहरा भी होगा। पहले ये तो बता दे कि 18% मुस्लिम है, आपने कितने लोगों को टिकट दिया है? पहले आप कैंडिडेट कितना बनाए हैं पहले बताइए। आप झोला भर भर के वोट लेते रहे हैं, मुसलमानों का वोट लेते रहे हैं, लेकिन आपने मुसलमानों का भला नहीं किया। भाजपा के लोग 20 साल से इस प्रदेश को चूस रहे हैं, इसलिए युवा त्रस्त है और पलायन से मजबूर ये प्रदेश। राइट, टेक योर पॉइंट। जी, वो जो जंगल राज की दुहाई दे रहे थे ना, वो जो जंगल राज की दुहाई दे रहे थे, उनसे पूछिएगा कि कटिहार के प्रथम नागरिक शिवा पासवान जी का उनके घर के पास जो है ना दलित थे, उनके घर के पास गोली मार दिया गया था। पूछिए, आज से कुछ साल पहले की बात है, उससे पूछिए कि ये जंगल राज है कि मंगल राज। राइट, 20 सेकेंड, अगले 20 सेकेंड बीजेपी के। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि भारत परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, और जब देश 1947 में आजाद हुआ तो आने वाला 2047 भारत विकसित राष्ट्र का लाभे, जिसके लिए हमारा देश का प्रधानमंत्री कृत संकल्पित है। उसी तरह बिहार का मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संकल्पित है, और हमारे कटिहार के विधायक पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद संकल्पित है कि हमारा कटिहार विकसित जिला कहलावे। और जिस तरह आप लोकप्रिय हैं, उसी तरह दर्शक की नजर में, उसी तरह कटिहार की जनता की नजर में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सह कटिहार के लोकप्रिय विधायक माननीय तारकिशोर प्रसाद जी लोकप्रिय है। और कटिहार की जनता आने वाली 11 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर पुनः बिहार के उप मुख्यमंत्री पर काबिज करेंगे। और हमारा उप मुख्यमंत्री जी ने कटिहार को पहचान दिया, और आज कटिहार की जनता अपने आप को गर्वान्वित महसूस। राइट, टेक योर पॉइंट। तेजस्वी कहते हैं भाई बिहार का बेटा ही बिहार चलाएगा, कोई बाहरी आकर नहीं चलाएगा। ये तेजस्वी कहते हैं बिहार का बेटा ही बिहार चलाएगा, कोई बाहरी आकर नहीं चलाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा इनके गानों में, यानी आरजेडी के गानों में, इनके गानों में छर्रा है, कट्टा है, दुनाली के गाने हैं। हम तो आपकी सेवा वाले गाने बजाते हैं, और ये क्या करते हैं ये आपके सामने है। तो ये दोनों बातें हैं। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। जी जनाब अली। हमारा कहना यही है, यहाँ से वीआईपी जीते या बीजेपी, बस यहाँ कटिहार में 2 जूट मिल है, बस दोनों को पुनः चालू किया जाए। जूट मिल है जिससे कटिहार की पहचान थी, और दोनों बंद के बंद है। ये देखिए, ये सवाल है युवा का, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। हालांकि है, ऑफ कोर्स है,
कि वो वोट तो डालेगा ही, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी सिर्फ एक ही मांग है कि जो 2 जूट मिल हैं वो दोनों जूट मिल चलनी चाहिए। ये मेरी बात है और ये मैं बात कहना चाहता हूं। जी हाँ जी, मैं आ रहा हूं जी। सबसे पहले आपका कटिहार की धरती पर स्वागत है और आपका प्रोग्राम हम लोग बहुत ही शौक से देखते हैं। आप जिस विभाग से बातों को लेते हैं और लोगों को डराते भी हैं। डराए ना तो खोपड़ी में उठा टांग दे हमको, पीपल समझाते भी है। ये जो पीपल का पेड़ देख रहे हैं ना, इसी पे टांग देंगे हमको लोग। मैं कटिहार के मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। बोलिए साहब। कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि बहुत सारा काम हुआ है। मैं बता दूं कि 20 साल से वर्तमान विधायक कटिहार में है और उप मुख्यमंत्री भी रहे। आज कटिहार की जो मेन समस्या है कि यहाँ से सारा रोजगार, कल कारखाने बंद हो चुके हैं। आप मुख्यमंत्री बने थे, चाहते तो कटिहार को आप चमका सकते थे, उप राजधानी आप बना सकते थे, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया। आप चाहते हैं कि बीजेपी के नाम पर हम हमेशा जीत जाएं। तो इस बार तो भैया वही कहानी हो गया, घर का भेदी लंका ढाए। तो इस बार लंका ढहेगा और रावण का वध होगा। खान साहब खड़े हो, ये बैठ कहाँ गए? अभी तो हमने बोला ही नहीं आपसे बैठे। नहीं, बात कैसे पूरा हो गया? अभी तो पता चले। आपने कहा कि घर का भेदी, आप घिसे हुए आदमी हैं। घर का भेदी यानी मैंने आपको बार बार कहा, कटिहार में इस बार चुनाव 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच की पारिवारिक लड़ाई से तब्दील हो चुकी है। अब क्या नाम है बाबू? मैं अमित सिंह। हाँ जी अमित जी। जी बाई क्वालिफिकेशन एक इंजीनियर हूं और मैं कटिहार की जनता से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया अलायंस हो, पार्टी में एलिजिबल आदमी को चुनना चाहिए, काबिल आदमी को, ना कि किसी प्रभाव में चुनना चाहिए। ना 20 साल से रहे विधायक ने कुछ किया है यहाँ पे, और अभी जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस से जो टिकट दिया गया है वो कैसे दिया गया है वो पूरे कटिहार को पता है। कटिहार किसी तरीके से टिकट नहीं दिया गया है, उनके किसी काम पे टिकट नहीं दिया गया है, टिकट दिया गया है किसी प्रभाव से। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब बिहार आते हैं तो कभी नौकरी रोजगार की बात कभी नहीं करते हैं, दाया बाया हवा की बात करते हैं। हमारा नेता जो तेजस्वी यादव है वो नौकरी की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। और हमको क्या चाहिए? दवाई, रोजगार, नौकरी, व्यवसाय, इसी की बात करनी है। अब इसी जनता के लिए बात करना है। और अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो अडानी की जमीन हो जाएगी बिहार के। अभी 1 रुपया एकड़ करके जमीन दिया गया है, 1050 एकड़। अगर सरकार की जमीन लेनी है, सरकार के पैसा से उद्योग लगाना है, तो पब्लिक सेक्टर क्यों नहीं, क्यों प्राइवेट सेक्टर होगा? लोगों की नौकरी खत्म हो गई है, सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर कर दिया। आज 2G का नाम लेकर के कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, लेकिन आज पूरा BSNL को बेच दिया। कोई भी गोदी मीडिया इसकी बात नहीं करता है। आज कहाँ चला गया नौकरी? देश में नौकरी कहाँ चला गया? नीरव मोदी, सारा नौकरी जो है ना अल्तमश जी, वो कर्नाटक में हो गया है और हिमाचल में हो गया है। गुजरात में हो गया, गुजरात में। उनको बोलने का पूरा हक है, उनको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन हाँ एक बात सवाल पूछने का तो हक मेरा भी है। तो भाई जब इतना ही बढ़िया है और सब कुछ इतना ही अच्छा है तो इसका मतलब कर्नाटक में सब अच्छा होगा, हिमाचल में सब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो वहीं चलो, बुढ़िया बिस्तर बांध के चलते हैं तमाश वहां पे। आ रहा जी बहन बोलिए। हाँ, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि अल्तमश जी बता रहे थे कि जब यहाँ आते हैं प्रधानमंत्री तो वो कोई गप ही नहीं करते हैं नौकरी की। मैं बताना चाहूंगी कि वो नौकरी की सिर्फ नहीं करते, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया बनाया, तो वो क्रिएटिव भारत कैसे हो उनका वो प्लान करते हैं। नौकरी तो चंद चीज है, कितने को दे सकता है? तो इतना बड़ा जिसका सोच हो, जिस सोच को पूरा विश्व देख रहा हो, उस पर ये सवाल। देखिए बहन, मैं आपकी बात भी सुनी। भाई रुको यार, इतने लोग हाथ उठाओ के कैसे बात करूंगा? लो, बात अल्तमश जी की भी सुनी, बात उनकी भी सही है, लेकिन बहन जी चाहिए तो सरकारी नौकरी। प्राइवेट नौकरी में तो मामला बनता नहीं है ना। सरकारी नौकरी में मामला बड़ा अच्छा रहता है। जैसे मान लो सरकारी नौकरी मिल जाए टीचर की,
तो उसके आगे समझ लो कि तुम कॉर्पोरेट जगत का 5 लाख की नौकरी बेकार, टीचर की नौकरी अच्छी, जब मन हो जाओ और जब मन न हो ना। बहुत बढ़िया है, सबसे अच्छा सरकारी नौकरी। मैं जानता हूं, मैं आ रहा हूं। हाँ जी सर, अगर आप शिक्षा अच्छा करते हैं बिहार में, तो बाहर से भी लोग पढ़ने के लिए बिहार आ सकते हैं। बिहार के पास कोई भी ऐसा टाउन या सिटी नहीं है जैसा यूपी के पास है, गुजरात के पास है, राजस्थान के पास है, अलग अलग हब है बाकी स्टेट्स में। लेकिन बिहार के पास पटना और गया के अलावा, गया भी उतना नहीं है, सिर्फ पटना है। उसके अलावा बिहार में 15 साल 20 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर कटिहार की बात करें, कटिहार में जूट मिल का जो भैया ने बोला, जूट मिल का जमीन बिक गया, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया, जो सरकारी जमीन थी। कटिहार के पास अब सरकार के नाम। बेटा एक बात है, मैं तुम्हारे, जब तुम लोग ये कहते हो ना युवा युवा, तो मैं युवा की तरफ देखता जरूर हूं, लेकिन पागल आगल हो गए क्या? मैं जब कहता हूं कि युवा की तरफ मैं देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि युवा है, ये मेरे देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, इसकी आंखों में सपना है। और जब तुम सवाल पूछते हो शिक्षा के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब तुमसे मतलब तुम नहीं है, तुमसे मतलब तुम भी नहीं है, जब तुम ही जाके जात पे नाम पे वोट दोगे, और सुनो, नहीं मुझे मालूम है आज का युवा नहीं देता है, लेकिन मैं अपने बाप को गाली दे दूं इतनी जल्दी, ये भी अच्छा नहीं लगता है। तुमने जो खाई, रुको अल्तमस, सुनना पड़ेगा कान में, और कान में नहीं सुनोगे, कान में तेल डाल के सुनाऊंगा तुमको। तुमने बांटा मुझको जाति में, है? तुमने कहा ना ना ना, तुम मेरे घर के दरवाजे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता तुम्हारे दरवाजे? इंसान तो हम भी है ना, क्यों नहीं आऊंगा तुम्हारे दरवाजे? तुम्हारी खाट पे बैठूंगा मैं तुम्हारी खाट पे बैठूंगा, तुम्हारे साथ एक ही थाली में खाऊंगा भी। लेकिन तुमने इतनी जातियां बांटी और इतना खुड़पैंच किया। अरे अल्तमश इतनी बातें बता रहे थे, जगजीवन राम को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना दिया? बातें बता रहे हो हमको, बना देते जगजीवन राम को प्रधानमंत्री अपने समय में, नहीं बनाया। जी मैं आ रहा हूं, अगला 20 सेकंड शुरू होता है आपका, आइए आगे आइए। ये जो 20 साल का जो देश में, बिहार में जो सत्ता चल रही है, गमछाते हैं पसीना, नहीं बारे पसीना तो मेरा मेहनत का है। ये जो 20 साल से बिहार में जो सत्ता में है, ये युवाओं के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया? बिहार का कटिहार, ये जहां आप खड़े हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या करेंगे? हमारी सत्ता आएगी, रोजगार विहीन जो बिहार को कर दिया गया है, सबसे पहले रोजगार लाएंगे। कटिहार कैसे लाएंगे? कोई योजना बताइए मुझे। अरे आप जहां खड़ा है सीमांचल, ये सबसे बड़ा मार्केट है, फूड प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा मार्केट, मखाना का मार्केट है, मकई का मार्केट। इन्होंने मखाने का बोर्ड बनाया, इन्होंने एशिया की सबसे बड़ी मंडी मक्का की ये यहां ले आए। आप क्या करेंगे मुझे बताइए? कब ले आए भाई साहब, याद पूछिए इनसे, कब ले आए? अब जब चुनाव आया तब, जब सबसे पहले राहुल गांधी जी आए और जब मखाना व्यापारियों से मिलने लगे, तब इन लोगों को याद आया कि मखाना का मंडी यहाँ सीमांचल कोसी है। इसके पहले ने याद नहीं था, ये चुनाव में नहीं याद आया है। और कटिहार में उद्योग विहीन बना दिया, जो दो जूट मिल को बंद करा दिया ये मोदी की सरकार ने। और बिहार में जो 20 साल से सत्ता में बैठे डिप्टी सीएम, जिनको पूर्व डिप्टी सीएम कहते हैं, तारकेश्वर जी, एक ओवर ब्रिज नहीं बना सके। 20 साल में एक गौशाला और ब्रिज जिसका 2 बार उद्घाटन का, जिसका प्रधानमंत्री शिलान्यास करते हैं, उस रोड ब्रिज का शिलान्यास भाजपा के उप मुख्यमंत्री भी करते हैं और फिर भी बन नहीं पाता। ठीक, ये कांग्रेस के थे, मैं आया। जी फर्स्ट टाइम वोटर है कौन? ये नहीं, हम भूतपूर्व सैनिक हैं। जी जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह हुआ। हाँ जी। पब्लिक जी, जब से शुरू हुआ तब से मैं आपका फैन हूँ, और इसलिए मैं आपसे, मैं भी बूढ़ा हो गया अब। मैं भी बूढ़ा हो गया, तो आपको वेलकम है। जवान नहीं है, ये सब धोखा है। और मैं एक ही बात बोलूंगा राजनीति का, कि राजनीति में सब वही है, लेकिन विकास होना चाहिए। लेकिन कौन क्या पलटी मारेगा, कौन इधर से उधर जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। कटिहार में तो हुआ है। जी आप यहाँ पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन किसने चमकाया? ये आप पता करिए। पता करें, बताइए। नीतीश कुमार का देन है, जो रेल मंत्री थे उस वक्त ने, इसलिए वहाँ जोगबानी से कटिहार टू रेल लाइन का शिलान्यास हुआ था।
हम लोग भी उस समय शिलान्यास में थे। आज ऐसा मॉडल स्टेशन कानपुर दिल्ली तक में कहीं नजर नहीं आ रहा, पटना में नहीं है, लखनऊ में भी नहीं। इतनी बड़ी मॉडल स्टेशन, ये कटिहार का मान सम्मान है। और आप इसको देख लिए, एक विकास। और मैं बताऊं तो अगर 4 लेन अगर अभी साहेबगंज टू पूर्णिया का ऐसी 4 लेन बनी है जो पहले के से अच्छा है, और कटिहार पूरा हिंदुस्तान के मानचित्र पर डबल। यार रेलवे स्टेशन को तारीख अनवर चमकाया है, उनको पता नहीं है, पता कर ले पहले वो। आपने एक मिनट आपने बड़ी अच्छी बात राजद के लोगों से पूछा कि मुसलमान का वोट तो आपको चाहिए, लेकिन मुसलमान को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। अगर मुसलमान नहीं होंगे तो बीजेपी का सारा राजनीति ठप हो जाएगा। वहां तो बीजेपी में तो खेल बिल्कुल क्लियर है, वहां दिक्कत नहीं है। आरजेडी का तुम्हारा MY का गठबंधन है, तो वहां पे तो MY है। मैं जानना चाहता हूं। हाँ जी, आज आरजेडी ने जितना भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया उसको मैं बहस नहीं करना चाहता हूं। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? ये सवाल का जवाब बीजेपी देगा। लेकिन मैं एक बात और तुमसे पूछता हूं, मैं तुमसे एक सवाल और पूछता हूं। ये बताओ, किशनगंज से आरजेडी ने या कांग्रेस ने कोई गैर मुस्लिम को क्यों नहीं दिया? अगला शुरू होता है वीआईपी। सबसे पहले हम कटिहार की बात करते हैं। कटिहार में जितने भी यूथ हैं, ये लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। और मैं बता दूं, पूरे बिहार में महागठबंधन और वीआईपी का यदि कोई भी सीट डिक्लेयर होगा तो सबसे 11 साढ़े 11 बजते हमारा कटिहार का सीट हमारा जवाब मिलेगा। और हमें सौरभ जी को, यहाँ के जितने भी यूथ है, सब मिलकर के जिताएंगे। और रही बात कटिहार की डेवलपमेंट की, तो मैं आपको बता दूं, आज बोल रहे हैं कि बीजेपी से एमएलसी बने हैं। मैं बता दूं, सबसे पहले निर्दलीय से एमएलसी बने थे, पार्टी का सपोर्ट नहीं मिला था। और एमएलसी बन करके पूरा कटिहार में काम करने का उन्होंने 20 साल से काम किया है। आज उनके मैडम यहाँ मेयर हैं। और आप किसी ये तो आप उनके पिताजी का बता रहे हैं। उनका क्यों? सौरभ अग्रवाल मैं पढ़ा लिखा लड़का है, बाहर से विदेश से पढ़ के आया है, उसको पैसे का कोई कमी नहीं है। वो कटिहार में सब मिल करके चाह रहा है कटिहार हमारा आगे बढ़े। और चूंकि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का नेक है, कटिहार एक हमारी बिहार की पहचान है। और मैं बता दूं कि कटिहार, पूरे बिहार में यदि महागठबंधन का कोई रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले कटिहार का। ठीक है, आओ आगे आओ, सारी लड़ाई यहीं पे तो है। आगे आ जाओ। कैसे हैं? अरे देखो कैसे हैं? अच्छे हैं। अरे पानी वानी पूछा किसी ने कि नहीं पूछा? अरे शो में किसी ने पानी आनी का पूछा या नहीं? नहीं पूछा। दीपक चाय लेके आओ। अरे जब वो सरकार बांट सकती तो हम भी तो दे सकते हैं। सरकार दे रही हो, हम भी दे रहे हैं। चाय पियो चाचा, चाय पियो, मौज लो बस, है ना? बाकी सब मौज लो, मौज ही का मामला है। तो क्या कुछ कहना है चाचा? क्या कहेंगे? कुछ कहो ना, सब देखो। क्या कहेंगे? हम लोग खुद मजबूर है एकदम। हाँ, मजबूर है, हम लोग खुद मजबूर है। क्या बोलेंगे? कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अगले 20 सेकंड आपके। आइए। माननीय सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के अभियान से 3.5 साल पैदल बिहार में चलने के बाद पता चला, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे भाई, थोड़ा सा ठीक से बोलिए। लोगों के घर में पैसा तो है लेकिन खुशहाली नहीं है। खुशहाली का जिम्मेदार शिक्षा और रोजगार की बात होती है। और उसकी जो साक्षात हमने अभियान चलाया, मैंने पाया कि शिक्षा में बहुत कमी है, जिसके चलते नेताओं में डर कम हो गई है। क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, नेताओं को सवाल वोट के टाइम में मांगने आते हैं तो उनको कोई सवाल नहीं करता है कि वोट आपको देंगे किस सवाल पर। तो इसलिए वो डरा करके 200-400 रुपये में वोट बिक जाती है और वो आगे रोजगार करने के लिए मजदूर बनकर गुजरात या पंजाब और नेपाल कहीं चले जाते। अब ये लोकतंत्र में ये बात, मैं आ रहा हूं, आराम से, कूल डाउन। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम श्रेष्ठ कुमार हुआ। श्रेष्ठ कुमार, क्या काम करते हो बेटा? मैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इंटर्न हूँ, लॉ इंटर्न। वाह क्या बात है। बोलिए वकील साहब, बोलिए। जो लोग आज कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, बिहार में कोई कार्य नहीं हुआ है, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, जब बिहार के प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है तो वो लोग अंधे हो जाते हैं।
जब बिहार में आज कटिहार में बिहार में छह मेडिकल कॉलेज नए की घोषणा होती है, तब ये लोग अंधे हो जाते हैं। जब गरीबों के सर पे जिनके पास छत नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत मिलता है तो ये लोग अंधे हो जाते हैं। और बात करते हैं बिहारियों की सम्मान की जो आज नेता दुहाई लगाते हैं, उनसे भी मैं ये सवाल करना चाहता हूं। जाके देखिए भाजपा शासित प्रदेश में छठ पूजा 1500 से अधिक छठ घाटों में मनाई गई, वो है बिहारियों का सम्मान। मैं कटिहार के मुद्दे पर सबसे पहला बात करना चाहूंगा। कटिहार में इनकी बीजेपी की जो सरकार है, जो हमारे जो विधायक जी माननीय डिप्टी सीएम जी तारकेश्वर प्रसाद जी, इन्होंने 20 साल में इन्होंने क्या किया तरक्की लेके। कटिहार का आप देखिए सबसे बड़ी जाम समस्या, अभी से 2 घंटे के बाद आप चले जाइए स्टेशन पर खड़ा रहिए, आपको बिहार की प्लाइन को पता चल जाएगा किस तरह से प्लाइन हो रही है। सीमांचल में भर भर के लोग जा रहे हैं, एक महीना पहले टिकट बनाया जाता है, वो टिकट अभी तक कंफर्म नहीं होता है। ये सरकार मखाना पर भी देख लीजिए, मखाना कब दिए, अभी तो ठगने काम किए। 10,000 रुपए कब आप बांटे, इससे पहले क्यों नहीं दिए। जल नल योजना के अपने साला बनोई को दिया गया और आज तक सबसे अभी कुछ ही देर आप खड़ा देखिए कटिहार की जाम की समस्या देखिए, जूट मिल बंद कर दिया गया, उसको प्लॉटिंग होकर बेचा जा रहा है। सरकार इस तरह से क्यों नहीं सोचे अभी तक। आज तक युवा भ्रमित हो रहे हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति मत करिए, आप रोजगार पर नाम करिए। अगर आप काम करेंगे तो लोग खुद आपको खोज कर वोट देगा। उन्होंने बोला आप कॉलेज इससे पहले कई कॉलेज खिलवाए, आज जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है आज ये कांग्रेस की देन है। और उन्होंने बोला जंगल राज बिहार की जंगल राज के बता रहे, मैं जंगल राज किस लिए बोला जाता है। आज दलित को कुर्सी मंच पर बैठाने का अधिकार दिया तो वो लालू यादव। भाई साहब पलायन की समस्या की बात कर रहे हैं। आज बिहार में कई ऐसे नेता हैं जो वैसे नेताओं के रणनीतिकार बने हुए थे जो बिहारियों को उसके राज्य में मार खिलवाते हैं। बिहारियों को सम्मान की जो बात करते हैं वो बिहार साउथ के कई नेता आकर बिहार में प्रचार करते हैं। वैसी है आज महागठबंधन की सरकार। स्टैलिन जो आकर बिहार में प्रचार किए, क्या अस्तित्व है बिहारियों के सामने स्टैलिन का। और प्रियंका गांधी पंजाब में खड़ी होकर बिहारियों को गाली देती है और बिहार में आकर घूंघट ओढ़ कर बिहारियों को लुभाने का काम करती है। मोदी जी 2014 में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी को जिन्होंने बोला आपके डीएनए खराब है, उनमें पूरे बिहार को गाली दिया गया। इसमें कहां थी सरकार। आज यूपी से आज लगभग 30 से 40% लोग यूपी से नौकरी कर रहे शिक्षक में, तो बिहार को रोजगार मिलता है, वो टीचर बनते हैं। क्या नाम, मैं आराम आ गया हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका। प्रिया नाम है मेरा। प्रिया भाई देखो हल्ला नहीं। अरे तो डिबेट अच्छी चल रही है, बराबर चल रही है। हाँ जी, अभी डिबेट चल रही है और जब डिबेट में फैसला नहीं हो पाएगा चाचा, तब दोनों का हाथ से आजमाइश होगी और अगर हाथ से आजमाइश नहीं हो तो फिर कुश्ती करवाएंगे। रिंग भी बना हुआ। बोलो भैया, ये जो बोल रहे हैं कि 10,000 अभी दिए हैं महिलाओं को, तो सारी महिलाएं उनके पक्ष में चले। नीतीश सरकार जो 12वीं पे और ग्रेजुएशन पे 25,000 और 50,000 सालों से देते हैं, वो हाल क्यों नहीं दिखता है इनको। वो जो सालों से चलता आ रहा है वो तो नहीं दिखता है। हमारे टाइम में 10,000 था, वो बढ़ के 25,000 हो गया है। आप बढ़ के और ग्रेजुएशन में 50,000, जिसका महिलाएं लाभ उठाते आ रही है और बिहार की महिलाएं पढ़ाई में आगे बढ़े, वो तो इनको नहीं दिखा आज तक। जी, आज आपको दिख रहा होगा कि एनडीए सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित और कितनी सशक्त हुई। आज यहाँ देख लीजिए भाजपा और एनडीए की महिलाएं हैं और यहाँ कितनी संख्या में। आप उधर दिखा दीजिए, एक भी महिलाएं दिख जाएगी तो बताइएगा। ठीक मैं यहाँ सब यही थोड़ी ना होगा। एक सॉलिड बात, यहाँ सभी लोग पढ़ाई कमाई बेरोजगार पलायन ये सब बात कर रहा है, लेकिन हमको फिक्र है जो कैंडिडेट लोग खड़ा हुआ ना, सबका दिल धुक धुक कर रहा है वो बॉल्ब के तरह। और हाँ, और ये सब नेता से कुछ नहीं होने वाला है। आपसे अनुरोध है 2030 का विधानसभा में
आप कटिहार से नॉमिनेशन फाइल कीजिए, झाड़े झाड़ कर देंगे आपको झाड़े झाड़ कर दूंगा। हाँ, क्या कर देंगे? झाड़े झाड़ एकदम उठा देंगे ऊपर हमको। हाँ, हमको झाड़ पे ना चढ़ाइए। ना 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 ना। अगला सारे हो गए। अरे जेडीयू रह गए। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं सबसे अंत में आया हूं, मुझे बोलने देंगे। हाँ हाँ, आपको कोई नहीं रोकेगा, बोलिए। जिस महागठबंधन के साथी के तो मुख्यमंत्री हैं, जिस महागठबंधन के साथी को नहीं दिखता है विकास, वो अपना चश्मा उतारे और कटिहार के स्थानीय विधायक पूर्व के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद के विकासों को देखे। कटिहार के शिवपुरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कटिहार के हाजीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज है, कटिहार के बारसोई में ITI कॉलेज है, मनिहारी में ITI कॉलेज है, कटिहार सदर अस्पताल 200 बेड का बना हुआ है, हर स्कूल में टीचर है, हर स्कूल में आपको जो कंप्यूटर शिक्षक है, हर तरफ आपको सुरक्षा है। जहां से वो चल के आए हैं हर तरफ सड़क बना हुआ है। उद्योग लगाने की बात करते हैं, उद्योग को चलाने के लिए बिजली चाहिए, उद्योग में बना हुआ माल सप्लाई करने के लिए सड़क चाहिए और उसको बेचने के लिए विदेश भेजने के लिए एयरपोर्ट चाहिए जो पूर्णिया में बनकर तैयार है, जो कार्गो से माल वापस भेजा जाएगा विदेशों में। जिसको दिखता नहीं है वो देखे। मैं कहना चाहता हूं कि अभी कहीं वैकेंसी नहीं है, न तो केंद्र में भाई नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी और निरंतर रहेगी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। अभी कोई वैकेंसी नहीं है और वंशवाद परिवारवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। पहले तो श्री यादव को जब आता है समय तो पहले अपने परिवार को टिकट देते हैं, फिर उसके बाद अपने जात को देते हैं, जब उसे बचता है तब किसी और को देते हैं और मुसलमान को डराकर वोट लेते हैं। इस बार मुसलमान विकास के नाम पर वोट करेगी, सुरक्षा के नाम पे वोट नहीं करेगी और शिक्षा के नाम पे वोट। राइट राइट, आराम जी। भैया जी, इंडस्ट्रीज की बात हो रही थी, कटिहार जूट मिल की बात हो रही थी। 2005 से पहले तक बिहार में 35 चीनी मिल थे। 2005 आते आते 11 बच गए, आज 9 चालू हैं। आखिर इतने चीनी मिल 2090 से लेकर 5 तक कैसे बंद हो गए? जो चीनी मिल बंद करने वाले, कटिहार की जूट मिल कब बंद हुई? 1998 में। उस समय किसकी सरकार थी? जिसकी सरकार थी। दूसरी बात, मैं सारे पार्टियों से एक बात पूछना चाहता हूं, सारे पार्टियों से, कि आप बात करते हैं नौकरी की, शिक्षा की, क्यों नहीं देश में एक शिक्षा लागू होती है? ये पब्लिक स्कूल, ये फलाना स्कूल, ये सरकारी स्कूल। मैं पढ़ा हूं, मेरे साथ इसी सरकारी स्कूल में कटिहार डीएम की बेटी पढ़ती थी, मेरे साथ कटिहार एसपी की बेटी पढ़ती थी। आज क्या है? आज एक टीचर अपने बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़वाते हैं। क्यों? जब एक देश, एक सब नागरिक है, एक जीएसटी है, एक शिक्षा क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जी जनाब, आपसे पूछा मैंने? नहीं, अभी तक तो नहीं पूछे हैं। सबसे पहले मां गंगा की इस पावन धरा पर भैया जी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका। मैं ये डिबेट देख रहा हूं, हमारे एक भाई साहब ने भी कहा कि जंगल राज है और पारस हॉस्पिटल में हत्या होता है। मैं उस अपने भाई साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी राज्य के एक मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद जी IGMS में भर्ती थे और वहां घुसकर गोली मारी गई थी। वो क्या था? जंगल राज था। उसी राज्य में यहां बगल में पूर्णिया है, वहां के विधायक हुआ करते थे, उनको AK-47 से भून दिया गया था। वो क्या था? किस राज्य में था? उंगली उठाना, वही अजीत सरकार जी के बारे में बात कर रहा हूं। उंगली उठाना आसान है, विकास पच नहीं रहा है। मोदी जी के और नीतीश जी के द्वारा डबल इंजन की विकास की सरकार जो अभी हम लोग के सामने है, मोदी जी और नीतीश जी अश्वमेध यज्ञ छेड़े हुए हैं और ये जो अश्वमेध यज्ञ में अश्व है वो विकास पर सवार है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह नहीं। तुमसे क्या नाम है आपका? प्रभाकर कुमार। प्रभाकर कुमार, ऐसा है कि अभी क्या 25 है, अगला चुनाव कब होगा? 30 में। जब हम 30 में आएंगे तब तक तुम खड़े होना सीख जाओगे। अभी एक भाई ने कहा, इधर से एक भाई ने कहा कि लोकल मुद्दा, जूट मिल की जमीन बिक गई, खरीदा किसने? जूट मिल की जमीन बिका तो खरीदा किसने? जो VIP के उम्मीदवार हैं उनके पिताजी ने वो जमीन खरीदा।
इनके पिताजी ने वो कौड़ियों के मोलू जमीन खरीदा। और विकास की बात करते हैं, विकास की लकीर नीतीश कुमार ने जितनी लिख दिया है और जितने रोजगार की लिख दी है, दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ जॉब करने आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शिक्षकों की नियुक्ति, नर्सों की नियुक्ति, हॉस्पिटल में एएनएम की नियुक्ति और सिपाही की नियुक्ति, दरोगा की नियुक्ति, डीएसपी की नियुक्ति, ये सारी नियुक्ति बिहार सरकार में यूपी के लोग यहाँ नौकरी करने आ रहे हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाइएगा तो महिलाओं, पुरुष से ज्यादा महिलाएं डीटीओ का अपना लाइसेंस बनवा रही हैं और इस रोड में फर्राटे स्कूटी चलाती हुई जा रही है। पहले कभी नहीं हुआ था, ये सब नीतीश के शासन काल में हुआ। अब चाचा अंदर आओ। क्या नाम है? विजय कुमार सिंह। कहो वक्त है विकास की बयान। वक्त है विकास की बयान। चुपचाप पीछे चले जाओ, जाओ पीछे। बोलो वक्त है। वक्त है छोटे से यहाँ तुम आओ, यहाँ जल्दी आओ मेरे पास। हाँ यहाँ जल्दी आओ। ऑडियो कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या नाम है आपका? नहीं अंदर बुलाएंगे। आओ तुम, चलो यहाँ नहीं, यहाँ तक आओ। जिसने भी अगर टोका कि यहीं से बुलवा लीजिए। क्या नाम है बेटा? वैष्णवी, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे इतना अच्छा लगा कि उनको मैं बहुत देर से वॉच कर रहा था शो में। क्या करती हो? क्या करती हो? सर एक प्राइवेट कॉर्पोरेट है, उसी में। प्राइवेट कॉर्प। चुपचाप हो जा। तुम्हारे घर की बेटी जो बोल रहे थे ना अभी बड़ा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस समय में ये हो गया, उस समय में ये, एक बेटी तुम्हारे शहर की बोलने आई है। चलो पहले दोनों लोग जगह बनाओ, सारे लोग जगह बनाओ और तुम यहां आओ। ज्यादा अगर दिक्कत हो तो छाती पे ही कूटेंगे हम। मेरा नाम भैया जी है, मैं आ रहा हूं। रुकिए, ज्यादा ना बोलो, परेशानी हो गई होगी, पेट में मरोड़ हो रहा होगा, पेट में मरोड़ आ गया होगा, मुझे मालूम है। कैसे? मुझे इतना खुशी हुई तुम्हें देख के वैष्णवी, बहुत अच्छा लगा। कहाँ पे कॉर्पोरेट में मैनेजर हैं? कहाँ पे, किस शहर में? कटिहार में। कटिहार में है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए नहीं बुलाया। कभी कभी क्या होता है, इतने साल, इतने बरस बीत गए, मुझे शो करते करते मुझे आंखें पढ़ लेता हूं। मैं जादूगर नहीं हूं, लेकिन मुझे समझ में आता, हाँ जो बोलेगा मारेंगे किस के, मुझे समझ में आता है। मैंने सिर्फ तुम्हें एक काम के लिए बुलाया है, मेरे पास आओ। वो जो 70 साल के थे वो तो नहीं कर पाए मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बात हो रही थी, बातचीत का सिलसिला। चाचा ने कहा कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मैंने आपको 2015 में कटिहार में देखा था। अब चाचा क्या करें, खाना घर का मिलता नहीं है। अब कटिहार में कोई एक घर वर देख लीजिए। यकीनन बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। अब ये इधर आ गए हैं, इधर से बातचीत का पहला शख्स जो उठना चाहे। जी हाँ जी जनाब, आपका नाम? डॉक्टर इमली मुस्तफा। डॉक्टर मुस्तफा अपनी बात रखना चाहते हैं। डॉक्टर मुस्तफा। सर मैं एजुकेशन लाइन से बिलोंग करता हूँ जी, एजुकेशन सेक्टर में काम भी करता हूँ। हाँ जी। बिहार किसी जमाने में ज्ञान की धरती कहलाती थी, हाँ। लेकिन हमारे रहनुमा ने आज उसको इस मोड़ पे लाके रख दिया कि आज हम अशिक्षित राज्य में गिनती आते हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, शिक्षा पे कैसा? हाँ जी इधर आओ, पास आओ। क्या नाम है तुम्हारा? आशुतोष ओझा। इधर आओ, सामने आओ। वो मैडम बोल रही थी कि यहाँ पे जो लड़के हैं वो स्टार्टअप के प्रति इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ सरकारी नौकरी के प्रति इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है, लड़के भी हैं जो वो स्टार्टअप्स के प्रति इंटरेस्टेड हैं। सरकारी जो नौकरी है वो समाज के चलते ज्यादातर लड़के उसमें फंसे हुए हैं कि हमें सरकारी नौकरी ही करनी है, हमारा स्टेटस बना रहा है। क्यों? क्योंकि समाज बोलता है कि सरकारी नौकरी रही तो अभी ब्याह हुई। हाय राम, अरे राम रे राम, अंदर आओ। हाय राम, अल्लाह, हाय अल्लाह, इधर आओ। सरकारी नौकरी, रुको, सरकारी नौकरी काहे चाहिए? ब्याह करे खातिर और दहेज लेवे खातिर। बिहार के हाय अल्लाह,
बोलेंगे। हाय मेरे अल्लाह, रुको रुको, सरकारी नौकरी काहे चाहिए? ये यहाँ के लोगों की मानसिकता है समाज की, हम अपनी नहीं बता रहे हैं, हम अपनी नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो ज्यादातर गांव में कहते, कहावत सुनिएगा ना कि सरकारी नौकरी ना करबे ना तो ब्याह ना हो के उसे। ये हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, ये हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? कि अगर सरकारी नौकरी ना मिले तोरा के तो तोरा ब्याह हो ना हो, तोरा कुछ पूछबो ना करी। तो सरकारी नौकरी हो तो की लाभ हो? दहेज लेवे के बा बाबूजी के, बाबूजी के दहेज चाहिए? सब करा बाबूजी के चाहिए। जवान लड़का हम अपन मैंने आस पड़ोस के देखा नहीं, बिहार शिक्षक में बहुत जना भइल बनल जा। पहले जगह डिमांड 2 लाख रुपया रहे, आज ओकर सीधे 15 लाख रुपया हो गई बा। काहे का? टीचर का? हाँ, दरोगा के जो घरे बैठल है ओकर पहले मान ली कि 2 लाख रुपया में हम बियाह कर, ठीक बा, अभी सीधे 30 लाख रुपया बोले। दरोगा के रेट 30 लाख रुपया? हाँ हाँ एकदम बा। और टीचर का 15 लाख? एकदम बा। तो बाबूजी का चाहिए दहेज? दहेज तो दहेज खातिर चाहिए सरकारी नौकरी? ये है, और ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है बहन, बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल सच बात है। सरकारी नौकरी इसलिए कि दहेज का माल देखिए, नजरे न छुपाइए बाबूजी। जो बाबूजी हैं हाथ खड़ा करें अपना, जो बाबूजी हैं अपने हाथ खड़ा करें सारे। दहेज चाहिए? यहाँ तो बोले तो ना टांग दे पीपल पेड़ पर। बाहर से ना चाहिए, भीतर से चाहिए। क्या? दहेज। मानसिकता बनल बा, वैसन मानसिकता बन गई बाटे। दहेज चाहिए भैया, सब बाहर से कहा ना ले, अब भीतर से तो लेवे करी, सब माल हमारा बा। और उस पर से हमको बताते हो सिद्धांत, यहाँ आके बोलते हो सिद्धांत। ज्यादा कपड़े खोल दिए तो शर्मा जाओगे, इसलिए अच्छा है कि आईना कभी कभी छुप के देखा करो। छुप के आईना देखना बहुत अच्छा होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा मन मुताबिक दिखता है, लेकिन अगर सारे कपड़े उतर जाएंगे तो बेशर्मी की हद हो जाती है। देखो, तुम्हें चाहिए चमचमाती सड़कें, चमचमाते एयरपोर्ट, चमचमाते रोजगार, चमचमाती इमारतें, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो लड़की वाले को ऐसा समझते हो जैसे भैंसा है बकरा, काट दो धर के एकदम। क्या नाम है आपका? भवेश मंडल। भवेश मंडल। मनोज मंडल, भूपेश मंडल। तो यहाँ कैसे? कटिहार में कैसे? कटिहार में रहते हैं, काम कटिहार में काम करते हैं। अच्छा, घर में कौन कौन है? बाल बच्चा सबको है। बाल बच्चा कुछ क्या काम करते हैं? वो खेती बाड़ी काम करते हैं। खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो क्या चलिया है, क्या हुई है इस बार, क्या होएगा चुनाव में? क्या चुनाव में तो जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वही चलेगा ना। मैंने कान में सीख सुना, इन्होंने कहा परिवर्तन, है ना? हाँ, मंडल साहब बोले परिवर्तन। विकास के मुद्दे पे हम बोलेंगे। 2005 सर, विकास के मुद्दे पे हम बोलेंगे। 2005 के बाद कटिहार का जितना विकास नहीं हुआ, 20 साल से हमारे उप मुख्यमंत्री का उससे कई गुना ज्यादा विकास हो गया। उसके बाद आज ये हालत हो गई है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार उनके आने से व्यापक रूप से बढ़ी है। 71,000 करोड़ रुपया कहाँ गया बिहार सरकार का, बता रहे हैं सीएजी को। 71,000 करोड़ रुपया सीएजी बता रही है सरकार को, बताइए। हमारे बिहार का पलायन देखिए, अभी ये हमारे। सबसे पहले भैया जी आपको धन्यवाद कटिहार के धरती पर। तुम वहाँ पहले मिले मुझे, फिर वहाँ मिले, फिर वहाँ मिले। यहाँ हूँ, आप यहाँ मिले। हाँ, पहली बार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अभी बोला कि 15 साल पहले मैं यहाँ आया था और आज आप आए हैं कटिहार, आपको पता चल गया होगा कि विकास बिहार में हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, मैं सभी को यहाँ जितने भी एमपी एमएलए सबने काम किया है, लेकिन ये 20 बरस के अंदर जितना विकास हुआ है बिहार में उतना कहीं भी नहीं हुआ है विकास। मैं यही कहना चाहता हूँ।
सर मैं ये कहना चाहूंगी कि विकास सर हम भी जब सर विकास हुई थी तो हम भी 5 साल का था, अभी मैं 30 साल का हूँ, ठीक है सर। तो चेंज तो आएगा ही आएगा। हम जब किसी सरकार को देंगे हाथ में डोर तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप युवा के लिए क्या कर रहे हो? युवा जो भटक